अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते। आंध्र प्रदेश की सरजमीन, जनूबी भारत, कदरी में यादों की बारात को लेकर महमूद अली ख़ान बिन मरहूम के फरीद ख़ान, नेशनल अवार्डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सोशल रिफॉर्मर, कॉन्सेप्ट क्रिएटर, नेशनल सर्विस विद ओन फाइनेंशियल कमिटमेंट, दीन और देश की मोहब्बत के साथ कौमी शाहराह में आप सबके साथ है। मेरे दोस्तों, खौल की दुनिया में, उर्दू ज़बान की पेशकश, तर्ज व तरन्नुम की दुनिया में, आवाज़ की दुनिया में बहुत सारी शख्सियतें हैं। इस्माइल आज़ाद साहब जिन्होंने पेश किया था मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, और उसके बाद यूसुफ आज़ाद ने पेश किया था दरबारे चिश्तिया में बोलो तो कुछ ज़बान से, दरबारे चिश्तिया में बोलो तो कुछ ज़ुबान से, सब कुछ तुम्हें मिलेगा, सब कुछ तुम्हें मिलेगा आका के आस्तां से। फिर उसके बाद जानी बाबू ने पेश किया था अज़ान कल्म से ज़ाहिर मक़ाम है कि नहीं, अज़ान कल्म से ज़ाहिर मक़ाम है कि नहीं, खुदा के बाद मोहम्मद का नाम है कि नहीं, अज़ान कल्म से। फिर उसके बाद अजीज नाजा धड़कनों को साथ लेकर, सुरीली आवाज़ को साथ लेकर, खौल की दुनिया में, उर्दू ज़बान की दुनिया में, तर्ज व तरन्नुम की दुनिया में जिनका बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, उन्होंने फ़ारसी में कहा था तू कुजा मन कुजा, 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 तू कुजा मन कुजा। मतलब हुआ या रसूल अल्लाह, आप कहाँ और आपकी उम्मत का मकाम कहाँ, और आपके उम्मती का मकाम कहाँ। आपका मकाम बुलंद वाला है, उम्मत का मकाम, उम्मती का मकाम कुछ और है। इसीलिए अजीज नाज़ा ने पेश किया था तो कुजा मन कुजा। फिर इसके बाद आवाज़ की दुनिया के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब, जिनकी ज़िंदगी फरिश्ते के बराबर थी, उन्होंने कहा था अल्लाह ही देगा मौला ही देगा, अल्लाह ही देगा मौला ही देगा, मांगना है तो मांग ले बंदे, अल्लाह 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 ही देगा मौला ही देगा, अल्लाह ही देगा मौला ही देगा। फिर एक बार हजरत इमाम जाफर सादक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में अक़ीदत पेश करते हुए मोहम्मद रफ़ी साहब ने भारत को हिला दिया था। ऐ मोमिनों नियाज दिलाओ इमाम की, ऐ मोमिनों नियाज दिलाओ इमाम की, बाकर के लाल साहिब आली मकाम की, बाकर के लाल साहिब आली मकाम की, ऐ मोमिनों नियाज दिलाओ इमाम की। और फिर उससे पहले और उसके बाद भी
साबरी ब्रदर्स खौल की दुनिया में, उर्दू ज़बान की पेशकश की दुनिया में, तर्ज व तरन्नुम की दुनिया में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। उन्होंने पेश किया था सारे आलम के सामने सरवर कायनात की बारगाह में अर्ज करते हुए, किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे। ताजदारे हरम हो निगाहे करम। मेरे दोस्तों, बहुत बड़ी फहरिस्त है, बहुत बड़ी तारीख है, ये अपनी जगह मखसूस है। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, इसी बरस 2022 में मेरे दोस्तों कदरी की सरजमीन में अपने नूरे नज़र लख्ते जिगर की खुशहाली को लेकर सफ़र करते हुए भारत के मशहूर खौल की दुनिया में, फ़न की दुनिया में कौमी सतह पर मशहूर हस्ती मोहतरम चांद अफजाल खादरी का दौरा कदरी की सरजमीन में हुआ था। अपने नूर नज़र लख्ते जिगर की खुशहाली को लेकर, तबीयत की बात को लेकर, और वो पहुँचे थे खिलाड़ी बेड़ी बादशाह जिनके घर पहुँचे थे, उस घर के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। मेरे दोस्तों, यहाँ एक बात मैं तारीख में जाना चाहता हूँ। खिलाड़ी बेड़ी बादशाह के वालिद साहब मरहूम करीम खान साहब खिलाड़ी बेड़ी बैनर के ओनर रह चुके हैं, मालिक रह चुके हैं, मशहूर हस्ती है कदरी की सरजमीन की। उनके ज़माने में उनको मेरे वालिद मोहतरम सोशल किंग ऑफ साउथ इंडिया मरूफ फरीद खान ने देखा है, और सैयद घराने के रोशन चराग मोहतरम सैयद कादर अली बादशाह साहब ने भी देखा है। और मैं यहाँ कुछ नाम गिनाना चाहता हूँ। सी ख्वाजा मुद्दीन साहब की बात क्यों ना हो, या मियाँ रहमान साहब की बात क्यों ना हो, पेश इमाम अब्दुल अजीज साहब की बात क्यों ना हो, करमला जब्बार साहब की बात क्यों ना हो, सद्दफ अली खादर बादशाह साहब की बात क्यों ना हो, कोहिनूर गफूर साहब की बात क्यों ना हो, मिठाई खादरी साहब की बात क्यों ना हो, पर की अल्लाह बख्श साहब की बात क्यों ना हो, उट्टी फखरुद्दीन साहब की बात क्यों ना हो। मेरे दोस्तों, जन्ना वीर शिष्या की बात क्यों ना हो। और मैं आपको बताता चलूं, सलामत होटल करीम साहब की बात क्यों ना हो, सद्दफ अली साबजान साहब की बात क्यों ना हो, यस अब्दुल्ला साहब की बात क्यों ना हो, और कर्नल बीडी गुंडूर आलम साहब की बात क्यों ना हो। मस्जिद अकबरिया के मुतवल्ली रह चुके हैं गुंडूर मखदूम साहब की बात क्यों ना हो, और मस्जिद हावली के मुतवल्लियान खतीब बाशु साहब क्यों ना हो, खतीब लतीफ साहब क्यों ना हो, खतीब बाबजान साहब क्यों ना हो, और सुनार खादर साहब क्यों ना हो, मोमिन बाबा साहब क्यों ना हो, मोमिन अमानुल्लाह साहब क्यों ना हो। सबों ने मरहूम करीम खान साहब के दौर को देखा है। खिलाड़ी बेड़ी बादशाह के वालिद साहब मरहूम करीम खान साहब, जिनको मैं भी चाहता था, उन्होंने अपने ज़माने में बेंगलुरु की बात नहीं, सारे भारत की बात मैं कर रहा हूँ, नेशनल स्पीकर बहुत बड़े अल्लामा मंसूर अली खान साहब को कदरी की सरजमीन में
खिताब आम करने के लिए दावत देते हैं। उनके घर में खाने का इंतजाम भी था और मैं बम्बई की मशहूर हस्ती, भारत की मशहूर हस्ती अल्लामा मौलाना मंसूर अली खान साहब के साथ खाने की दावत में था। करीम खान साहब भी हमारे साथ थे और उन दिनों मरहूम करीम खान साहब की मौजूदगी में, कदरी के अहबाब की मौजूदगी में अल्लामा मंसूर अली खान ने अपना बयान दिया था। वो फरमाए थे, फूल से दुनिया की हर खौफ मोहब्बत करती है, फूल से दुनिया की हर खौफ मोहब्बत करती है। ये और बात है कि कुछ लोग फूल से नफरत करते हैं। बड़ा ही प्यारा अंदाज था। तो अल्लामा की बात क्यों ना हो, फनकारों की बात क्यों ना हो, कदरी की सरजमीन में जहां तक हो सके उनकी खिदमत को लेना, उनकी खिदमत को आवाम तक पहुंचाना मरहूम करीम खान साहब के घर का एक उसूल है। और उसी उसूल की बुनियाद पर खिलाड़ी बड़ी बादशाह साहब भारत की मशहूर फनकार हस्ती चांद अफजल कादरी साहब से उनके ताल्लुकात हैं। इसी साल उनके घर तशरीफ लाए थे। मेरे दोस्तों, हुस्न इत्तेफाक की बात है कि चांद अफजल कादरी साहब का मुकद्दर है कि कदरी की सरजमीन की तारीखी मस्जिद, पहली मस्जिद, बिस्मिल्लाह वाली मस्जिद आलम कावली में चांद अफजल कादरी साहब अपने लख्त जिगर के साथ, अपने चाहने वालों के साथ जुमा की नमाज अदा करते हैं और अदा करने के बाद अल्लाह के रसूल की बारगाह में मस्जिद आलम कावली में माइक पे कदरी की हवाओं में, कदरी की फिजाओं में, कदरी के माहौल में, कदरी के माहौल को कदरी के तख्ते ज़मीन को ताज़ा करने के लिए अल्लाह के रसूल की बारगाह में सलाम पेश करते हैं। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह 20वीं सदी में लिखते हैं, मुजद्दिद आजम और भारत की सरजमीन में पहला मुस्लिम साइंसदान। तो मेरे दोस्तों, चांद अफजल कादरी कदरी की सरजमीन में मस्जिद आलम कावली में अल्लाह के रसूल की बारगाह में सलाम पेश करते हैं। ये बड़े ही उस इत्तेफाक की बात है। और मैं आपको बताता चलूं, चांद अफजल कादरी साहब की दुनिया में एक ही खजाना मैंने देखा है। और आप सब जानते हैं कि भारत की सरजमीन में, दिल्ली की सरजमीन में सरकारी तौर पे, गवर्नमेंट सतह पे चांद अफजल कादरी साहब, जिनकी जिंदगी में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का करम है, हजरत बाबा फखरुद्दीन सहरवर्दी का करम है, हजरत इमाम अहमद रजा खान का की रहमत है, अल्लाह वालों की रहमत है। वो क्या करते हैं, हुकूमत हिंद की दावत पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दावत पर दिल्ली में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की मौजूदगी में, पार्लियामेंट के स्पीकर की मौजूदगी में, एमपीज की मौजूदगी में और भारत की मशहूर हस्ती, नेशनल लीडर, कांग्रेस की जानी मानी हस्ती गुलाम नबी आजाद साहब भी महफिल में मौजूद थे। डंके की चोट पर दिल्ली में बैठकर नेशनल लेवल में, गवर्नमेंट लेवल में चांद अफजल कादरी उर्दू जबान में कौल पेश करते हैं, तरन्नुम में, तरस में अपना कलाम पेश करते हैं। ये उनका मुकद्दर है। भारत की हुकूमत से भी उनको निशानदही मिली है। ये सुल्तान हिंद का करम है। मेरे दोस्तों, तो बहरहाल फन की दुनिया में, उर्दू जबान की पेशकश की दुनिया में, उर्दू जबान के कौल पेश करने की दुनिया में चांद अफजल कादरी साहब का अच्छा रिकॉर्ड है। और मैं कदरी की सरजमीन में बराह रास्त, आप बेहतर जानते हैं कि भारत की सरजमीन में सबके साथ मेरे ताल्लुकात हैं। उलमा की बात क्यों ना हो, उफ़ाज़ की बात क्यों ना हो, बड़े बड़े लीडर्स की बात क्यों ना हो, एसपी की बात क्यों ना हो, कलेक्टर की बात क्यों ना, एमएलएस की बात क्यों ना हो, मिनिस्टर्स की बात क्यों ना हो, सबके साथ गुनहगार के दीन और देश की मोहब्बत को लेकर सबके साथ ताल्लुकात हैं। मेरे दोस्तों, तो मैंने चांद अफजल कादरी साहब से अक़ीदत के तौर पर कहा था कि चांद अफजल कादरी साहब जब आप अल्लाह ताला की बारगाह में पहुंचेंगे तो मेरा दावा है, मेरा यकीन है, सरवर कायनात की मोहब्बत को लेकर
आप अल्लाह ताला की बारगाह में जब अल्लाह ताला सवाल करेगा, चांद अफजाल कादरी तुम क्या लाया हो भारत से, तो आप कहेंगे न कलियां ही खिलती न गुल मुस्कुराते अगर बाग हस्ती का माली न होता। न कलियां ही खिलती न गुल मुस्कुराते अगर बाग हस्ती का माली न होता। यह सब मेरे कमली वाले का सदका, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। ये कलाम अल्लाह ताला की बारगाह में आप पेश करेंगे। ये आपकी जिंदगी का नातिया कलाम, तरस के एतबार से, तरन्नुम के एतबार से, उर्दू के एतबार से, अकीदे के एतबार से, सरकार के महाल के एतबार से, ईमान को जिंदा करने के एतबार से, ईमान को ताज़ा करने के एतबार से बेहतरीन कलाम है। न कलियां ही खिलती न गुल मुस्कुराते, न कलियां ही खिलती न गुल मुस्कुराते अगर बाग हस्ती का माली न होता। यह सब मेरे कमली वाले का सदका, यह सब मेरे कमली वाले का सदका, यह सब मेरे कमली वाले का सदका। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। चांद अफजाल कादरी साहब, आपकी जिंदगी का, आपकी मेहनतों का, आपकी काविशों का, आपके साथ जिनकी दुआ है उनका फल है कि ऐसा कलाम बेहतरीन अंदाज में, रूहानी अंदाज में, अल्लाह ताला मुझे माफ करे, हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में भी इसको पास होने का दर्जा मिला होगा। हजरत ख्वाजा बंदा नवाज यीशु दराज की बारगाह में पास होने का दर्जा मिला होगा। हजरत हाजी मलन बाबा रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में इस नाते शरीफ को पास होने का दर्जा मिल गया होगा। मेरे कहने का मतलब अल्लाह वाले भी खुश हो जाते हैं। उर्दू जबान के खौल की दुनिया में, फारसी जबान की खौल की दुनिया में, अरबी जबान के खौल की दुनिया में अल्लाह वाले भी अपने अंदाज में, अपने हिसाब से कलाम पेश करते थे। मैं तारीख में जाना नहीं चाहता, तफसील में जाना नहीं चाहता, तनकीदी नजर में जाना नहीं चाहता, बस मैं जनरल से आपके सामने नजरिया पेश कर रहा हूँ। तो बहरहाल ये बेहतरीन कलाम चांद अफजाल कादरी साहब को भारत की आवाम के सामने, आलम इस्लाम के सामने पेश करने का मौका मिला है। आप मुक़द्दर का सिकंदर हैं, आपकी किस्मत अच्छी है कि आप अल्लाह ताला की बारगाह में ये कलाम पेश करेंगे। जब मेरा बयान सुनते हैं, चांद अफजाल कादरी साहब बड़ी मोहब्बत से सर झुका देते हैं अल्लाह के रसूल की बारगाह में, नाते शरीफ की बारगाह में, और मेरे हाथों को बोसा देकर मेरे लिए भी दुआ करते हैं, खुश हो जाते हैं। कहने का मतलब इश्क़ रसूल का जज्बा हर दौर में काम आता है, हर मंजिल में काम आता है। घर से लेकर, गलियों से लेकर, विलेज टू इंटीरियर सिटीज तक, हाईटेक सिटी, इंटीरियर विलेज से लेकर हाईटेक सिटीज तक, फॉरेन में क्यों ना हो, अरबस्तान में क्यों ना हो, अरे सारे आलम में कहीं भी क्यों ना हो, इश्क़ रसूल का जज्बा हमारे साथ होता है। तो मैं कदरी में यादों की बारात को लेकर मस्जिद आलम खां वली कदरी की तारीखी पहली मस्जिद है आजकल, वहाँ पर मौलवी हाफिज कारी बेहतरीन इमाम नूरुर रहमान साहब इमामत करते हैं, किताबत करते हैं, जिनकी इमामत कदरी की ईदगाह के अंदर भी है। वो भी मुक़द्दर का सिकंदर है कि ऐसी मस्जिद सबको नसीब नहीं होती। तो मेरे दोस्तों, मैं आखिर में कदरी में यादों की बारात की बात को लेकर आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, जय भारत।